20 नंबर एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। इसमें भी इरर पार्ट को फाइंड आउट करना है। जो इटैलिक स्टाइल में लिखे गए वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करके उसकी जगह पर सुटेबल हमारा कौन सा ऑप्शन जो है हमको प्लेस करना होगा। ठीक है, तो आई होप सभी को स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल होगी। मैं स्टार्ट करता हूँ। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। पहला सेंटेंस है हमारा, बिकॉज ऑफ हिज मास्टरी इन दिस फील्ड हिज सजेशंस आर वाइड एक्सेप्टेड। तुरंत पकड़ लिए होंगे। ठीक है, एक्सेप्टेड एक वर्ब है, इसमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है ना। आर वाइडली वाइडली एक्सेप्टेड। A option. A option will be correct here. Very nice. Next question. I hope you vividly remember the premiere of the film when I, my wife and you were present in the hall. आप लोग इसमें बताना चाहें तो आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी। वैसे तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट ही है, नो इम्प्रूवमेंट ही होगा, क्योंकि रीजन ये है, मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आप लोगों के समक्ष रखा भी जा चुका है। रीजन ये है कि जब भी इसमें जब कोई प्रोनाउन आते हैं तीनों, तो उसका फॉर्म हम लोग जानते हैं, उसका जो है ऑर्डर क्या होता है, 2 3 1 का होता है गुड सेंस में। ठीक है, और बैड सेंस में 1 2 3 होता है। लेकिन यहाँ पर है क्या, प्रोनाउन के साथ में एक नाउन आया है, तो ये एक नाउन ही कंसिडर किया जाएगा। दूसरी बात की पजेसिव प्रोनाउन के साथ में नाउन दिया हुआ है, जो कि आई का पजेशन शो करता है। ठीक है, आई माई वाइफ एंड यू, मैं मेरी पत्नी और तुम। इसलिए इस तरह का सेंटेंस जब मिलेगा तो ये हमारा क्रोनोलॉजी जो है इसकी, ये करेक्ट है। ठीक है, इसको यू को पहले नहीं रखेंगे। सर इस आगे कंडीशन में चलते हैं। क्रोनोलॉजी 1 2 3 चलेगी? नहीं नहीं, इसमें देखिए है क्या, मैं जो बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट जैसे आई है, आई के बाद में माई वाइफ दिया हुआ है, तो माई ये पोजेशन शो कर रहा है आई सब्जेक्ट का, आई प्रोनाउन का। यस इसलिए सर। इसके जो है नियर बाई जो है, जिसका पोजीशन इसका जो है रखा गया है, और यू को बाद में रखा जाए, वहां पर जो है प्रोनाउन वाली वो कंडीशन लागू नहीं होती जो 2 3 1 वाली है। ठीक है, ओके। क्योंकि अगर तीनों प्रोनाउन होते हैं तो हाँ, तो हम उस पोजीशन को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन फैक्ट द फाइंडिंग कमेटी हैज सो फार नॉट एंड मेड एनी एडवांसमेंट। क्या होगा, तो मतलब इन फैक्ट कमेटी हैज नॉट सो फार मेड एनी प्रोग्रेस होगा, है ना, एनी प्रोग्रेस। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। जी बिल्कुल। नेक्स्ट, हैविंग हैड इन फॉरेन सर्विस फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब हैविंग हैड को हमको रिमूव करना है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन having होती है। been, ठीक है, has been, हैविंग बीन, having been. एब्सोल्युटली सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल। नेक्स्ट सेंटेंस, हु डज नॉट नो दैट दिस वाज ब्रॉडकास्टेड। ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, हम सबको पता है कि ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट की होती है। हेंस ऑप्शन हाँ, बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस 1986 देयर इज नो earthquakes here। अब यहाँ पर तुरंत पकड़ लिए होंगे, सिंस के साथ में टाइम दिया हुआ है, तो Has been. अकॉर्डिंग 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 टू earthquakes जो है यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा। हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। You are warned against committing some same mistakes again, same mistake again। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कोई भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट गुड इवनिंग सर। नहीं। गुड यस सर, इवनिंग, यस गुड सर, इवनिंग। ये तो प्रीपोजिशन है ना सर, अंगेस्ट। हाँ, वार्न अगेंस्ट होता है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, वार्न अगेंस्ट। और कमिटिंग अगेंस्ट के प्रीपोजिशन के बाद वैसे भी आईएनजी फॉर्म आता है, तो ये ऑलरेडी करेक्ट है। हेंस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट, द टीचर गिव द स्टूडेंट्स सम एडवाइस। अब यहाँ Advice. पर एट नंबर SE वाला होगा। एडवाइस होगा। Advice सही है ये। SE वाला। नहीं नहीं, 8 नंबर में कोई भी करेक्शन नहीं है, आप लोग इसको फिर से Yes, देख sir. नो लीजिएगा। इम्प्रूवमेंट एडवाइस जो सर। सी है, ये नाउन, ये मैं नाउन। होगा। सर जी ठीक आपकी एडवाइस ही होगा। है, सी वाला ठीक ठीक सर। सी नहीं, डी ऑप्शन होगा, कोई करेक्शन नहीं है यहाँ पर, नो इम्प्रूवमेंट। एडवाइस नाउन है, नाउन में एडवाइस जी में सी वाला इसी होगा जिसके लास्ट में सी आता। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। एग्जाम में इस तरह की गलतियां जो है होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते वैसे भी हम लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ डाले हैं।
आगे चलते हैं। कुछ चीजें तो गैर जरूरत वाली भी पड़ गई हैं, जो कभी कभी नुकसान भी कर सकती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा प्योरीफाई करने की जरूरत है हम सभी को। और एग्जाम की डेट अनाउंस हो ही चुकी है, अभी इस पर इस तरह चर्चा होनी है, तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे 2-4-5 मिनट, और आफ्टर दैट फिर सेशन उसी तरह से हम लोग उसी शिद्दत से करते रहेंगे जिस तरह से अब तक करते आए हैं, और थोड़ा सा और उसमें मॉडिफिकेशन लाते हुए आगे चलते हैं। आई शैल रिंग हिम अप टुमारो, सॉरी रिंग हिम टुमारो इन आफ्टरनून। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या होगा। जो रिंग अप होता है, ठीक है, तो रिंग अप का सेंस क्या होता है, टू कॉल समवन, ठीक है, और जब भी कोई भी प्रोनाउन आ जाता है तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है रिंग हिम अप, ठीक है, टू थ्री कॉल समवन। सी आप C3, बिल्कुल C3 विल बी करेक्ट आंसर। अगला सेंटेंस है ओल्डर पीपल ऑफन स्टे एट होम, अक्सर घर पे ठहरते हैं, एंड वॉच टीवी बिकॉज इट कोल्ड एंड डार्क इन विंटर। इट मीन्स in this question there will be no requirement, ठीक, for any correction. D will be correct answer, ठीक है। ऑफलाइन अक्सर घर पर रहते हैं, ऑफलाइन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, यू मस्ट फाइंड समवन टू अकम्पनी यू टू बॉम्बे। यहाँ पर भी जो है करेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी करेक्ट है सेंटेंस, हेंस डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नो सूनर ही रीच्ड होम देन ऑल। अब नो सूनर के बाद में ही रीच्ड, ये गलत है, बी टू डिड ही रीच होगा, बी टू, बिल्कुल सी होगा सर। बी टू होगा, सी नहीं होगा। जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो यहाँ पर डिड पहले आएगा ना। और दूसरी बात आप ये भी इन्वर्जन देख हो जाए। सकती हैं कि यहाँ, हाँ, इन्वर्जन हो जाता है। दूसरी बात, गेदर्ड जो है ये भी ऑलरेडी जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो होता ये भी है, मैडम का कहना सही है, लेकिन हैड हम जो है जबरदस्ती क्यों लगाएंगे, क्योंकि नहीं सर, जब थर्ड फॉर्म दे रखी होती है ना तो हैड करते हैं, अगर सेकंड फॉर्म दे रखी होती तो डिड रीड करते हैं। दोनों आते हैं, सिंपल पास्ट तो और दोनों पास्ट सेम ही परफेक्ट होती है दोनों आते रेस्ट हैं, की। ठीक है। हाँ, लेकिन रिज्ड की सेम होती है, दोनों सही कह रही हैं। लेकिन जब ऐसी जी कंडीशन आती है तो यहाँ पर इन्वर्जन करके, अगर इस तरह से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है तो उसको इन्वर्जन करके ही आपको लगाना होगा। अगर ये दिया होता ही हैड रीच्ड, ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस देगा, हैड करके जो है हैड और रीच्ड को पास पास में दे देगा, तो आपको मतलब वर्ब को पहले रखना होगा एज अ इन्वर्जन, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा ही सर, पूछा जाता है। अगर यहाँ पे सर सपोज दैट वेंट होता और या तो डिड आता, और अगर गॉन होता तो हैड आता। ये नहीं, हम तो कह रहे हैं, थर्ड हमारी फॉर्म बात को अकेले नहीं सुनिए। आती है। थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती है, सही कह रहे हैं। अगर सेकंड फॉर्म है कहीं भी इस तरह से इसमें आएगा, इन्वर्जन अगर लेता है तो आप उसको प्रायोरिटी दीजिए डिड के साथ में से जो है फर्स्ट फॉर्म देने की। और अगर यहाँ पर कोई इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनता है नो सूनर के साथ में, तो हमेशा ऐसा ही आता है नो सूनर, ठीक है, ही हैड रीच्ड दिया होता, तो उसको आपको हैड को सबसे पहले यहाँ पर नो सूनर के जस्ट आफ्टर प्लेस करना होता है, ठीक है, जी सर। समझ गए। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, और इसी तरह से आपको किसी भी एग्जाम में बना हुआ मिलेगा, चाहे किसी भी इसका एग्जाम का हो प्रीवियस क्वेश्चन आप ले सकते जाएगा हैं। बी टू। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्थ। वर, हम सबको पता है आई विश आई वर, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, up to the time the last vote was recorded, it was difficult to decide whether the victory lay in with opposition। मतलब समय तक की बात हो रही है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसलिए टिल का यूज किया जाएगा, ठीक है। मतलब उस समय तक, जब तक कि लास्ट वोट रिकॉर्ड की गई थी, उस समय तक ही ये डिसाइड करना कठिन था कि जो विक्ट्री है वो अपोजिशन में जाएगी, ये C3 हो जाएगा, बिल्कुल। अंटी लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा उस क्वेश्चन, जब तक कि नहीं सेंस दे देगा। ही इज काइंडेस्ट एंड जनरस्ट ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिएगा, काइंडेस्ट तो खैर EST के साथ में जो है सुपरलेटिव डिग्री ले लेता है, लेकिन जनरस में जो है जनरस तो होता नहीं है, मोस्ट जनरस होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वालिटीज हैं। तो क्या हो जाएगा, C3 सी ऑप्शन सर। C3, बिल्कुल C3, सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, आई डू नॉट थिंक आई शुड टेल यू ओवर एंड ओवर अगेन that my family are early risers। आप लोग इसको देखिएगा, बताएंगे ऑप्शन में का कौन सा करेक्ट होगा जी। नो इधर सर। देखिए,
नहीं, एरर तो है, लेकिन इसमें कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं सिंगुलर है। वर्ब आएगी सर, ठीक है, बी मैं होगा बता सिंगुलर दे सर, रहा वर्ब हूँ। आनी चाहिए फैमिली के बाद। नो सर, नहीं, ये देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। माई ये ग्रुप यहाँ में पर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, ठीक है, आर अर्ली राइजर होगा। ठीक है, यस यस यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सर, यहाँ पर यहाँ पे मेंबर्स, पहली बात तो देखिए, अर्ली राइजर जो होते हैं वो मेंबर्स ही होते हैं, मतलब किसी भी, और फैमिली जो है एक जो है कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और वैसे भी फैमिली मेंबर्स लिखा नहीं जाता है, तो ए ऑप्शन भी उस तरह से देखा जाए तो सही नहीं है, लेकिन आप जो है मेंबर ऑफ द ए ऑप्शन फैमिली। पर जा सकते हैं। ऐसा कुछ अगर आता है तो ए ऑप्शन पर जा सकते हैं, वैसे तो ए ऑप्शन भी सही नहीं है। माई फैमिली मेंबर ना होकर यस के सर, मेंबर्स ऑफ माई फैमिली होगा। समझ रहे हैं? तो इसको आप लोग अपने हिसाब से कंसिडर जी सर। करिएगा। ठीक है, इसको जो है ऑप्शन ए भी जो है गलत ही है फिलहाल, मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान दीजिए। चलते हैं, नन ऑफ द गेस्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द ब्राइड। अब यहाँ पर नन ऑफ के साथ में देखिए, नन ऑफ के बाद में पहले भी चर्चा हो चुकी है, जो प्लूरल नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब देना होता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर नंबर नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब देना होगा। हेंस नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस सेंटेंस। ओके, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। बिल्कुल। योर ब्रदर हैज अ ग्रेट पैशन टू स्टडी। ठीक है, यहाँ पर ग्रेट पैशन फार होता है। ठीक है, ग्रेट पैशन फार, सर और ग्रेट पैशन, जी 17 आप सर, लोग 17 ये लीजिए 17, कोई दिक्कत? सर, इसमें नन ऑफ द गेस्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द ब्राइड, सर नन तो के नन का हिसाब से सिंगुलर में होता है, यहाँ वर नहीं, तो नहीं। देखिए, इस पे चर्चा कई बार हो चुकी है, आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, जो जो एग्जाम करीब आ रहा है तो और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है, जो लोग पुराने साथी हो जान रहे होंगे। नन देखिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के आपको नाउन लेता हुआ मिलेगा, जबकि नाइदर पर और आइदर पर, ठीक है, ये चीज लागू नहीं होती है। ओके नन ऑफ ओके द, सर, ईच ऑफ क्लियर। द, ठीक है, वन ऑफ द, इसके बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन नन के साथ में ये चीज लागू नहीं होती है। नन के साथ में वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आती है। अगर वर्ब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, ये एक्सेप्शनल, थोड़ा सा माइंड में बिठा लीजिए, इसीलिए थोड़ा सा एम्फेसाइज करके मैंने बता दिया इसको। क्लियर? ओके ओके सर। इसकी चर्चा भी हो चुकी है, और आप इसके विशेष सोर्स के लिए, अगर मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो रेन मार्टिन पढ़िए फिर से, उसमें देखिएगा सेंटेंस करिए कई कैसे। बार मैंने ग्रुप में पूछ लिया गुरुजी। नहीं नहीं, ओके मैं सर। बता दे रहा हूँ, इसमें जिनको भी डाउट है हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी जानकारी को बढ़ाएं वो लोग, ताकि इस तरह की गलतियां ना हो, इसलिए कह इसका रहे भी हैं। हमें डाउट ठीक है, था, तब सही हो गया डाउट। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नए 18 नंबर फॉर में स्टडी। पैसन फार जो है स्टडीइंग हो जाएगा। ठीक है, फार के बाद में आईएनजी फॉर्म जिरेंडियल वर्ब लेगा। हेंस सर ऑप्शन बी विल बी सर सर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में, जी सर, क्वेश्चन नंबर 18 में ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि स्टडी भी ऑलरेडी नाउन भी होता है, नाउन की तरफ से भी वर्क करता है, हाँ, तो स्टडिंग भी होगा स्टडी, और हाँ स्टडी भी होगा। हाँ, स्टडीइंग भी हो सकता है, स्टडी भी हो सकता है, स्टडी कहना भी सही हो है सकता है, क्योंकि स्टडी भी नाउन होता है। आपका। स्टडी नाउन होता है, जिरेंडियल वर्ब भी नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह जो है इन्फिनिटिव होने की वजह, सॉरी, प्रीपोजिशन होने की वजह से स्टडीइंग पर मैंने कर दिया। फिलहाल दोनों सही है, इस तरह का अगर आएगा तो कौन स्टडी नहीं सा लेगा। सर मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन होगा सर, अगर इसमें सर अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग कौन सा लगाएं एग्जाम में? पहली बात तो दोनों देगा नहीं, है क्वेश्चन विवाद में चला जाएगा, क्योंकि नाउन जो होता है तो जिरंड भी नाउन होता है। ठीक है, और नाउन तो नाउन स्टडी होता ही होता है, तो इस जी तरह मोस्टली का सर। सर हम क्वेश्चन लोग आएगा फॉर नहीं। स्टडी पढ़ते हाँ, हैं। हाँ, मोस्टली सर फॉर स्टडी फॉर भी सही स्टडी। है। जी, सही पढ़ती हैं आप, तो लेकिन सर टू ये स्टडी सर नहीं होता है अगर ये। ऐसे कंडीशन में सर फर्स्ट ऑप्शन हम्म, के साथ जाए? नहीं आएगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो फॉल्स में जाएगा। ठीक है, ये वो ज्यादा तो फिर कोर्ट में अप्रोप्रिएट जाएगा, रहेगा उसको वैसे तो फॉलो मेरे करना ख्याल। चाहिए। नहीं, इसको गलत नहीं कह सकते हैं, अप्रोप्रिएट बहुत है। ठीक है, फॉर स्टडीइंग भी सही है, पढ़ाई करने के लिए तो उसको फॉर जरूर है। ठीक स्टडिंग है, के बारे में बता दीजिए एक बार कि फॉर स्टडिंग हम कब यूज करेंगे, इन केस अगर जैसे फॉर स्टडी नहीं है तो फॉर स्टडिंग हम क्यों यूज करेंगे? हम मैं बताते रहा हूँ, इसी चीज की तो चर्चा हुई है भी, कि मैंने बताया कि नाउन जो है जिरंड भी नाउन होता है, और स्टडी वैसे हम्म। भी ऑलरेडी नाउन है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है, जैसे अभी बताया है वो श्रीपाल जी ने भी, तो ये दोनों ही मैं बताता, अभी इसकी चर्चा होती।
तो ये स्टडी और स्टडीइंग दोनों नाउन है। इस तरह से दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई कम ज्यादा बैलेंस करने वाली बात नहीं है। इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में जब भी आएंगे तो एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, या फार करके अगर देंगे फार टू स्टडी, या फार मतलब करके जो है कुछ और ऑप्शन यहाँ पर बदल के दिया जाएगा। इस तरह से सेम सेम ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। अगर आएगा तो क्वेश्चन फॉल्स करके जो है कॉमन मार्क्स मिलेंगे। Am I audible? ठीक है। ओके Yes, Am I sir. audible? यस सर यस हम्म, सर इसमें जो Yes, है sir. अगर इस तरह का पहली चीज तो इस तरह का ये देगा नहीं। जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये वनडे एग्जाम का लेवल यहाँ दिया गया है। टीजीटी पीजीटी में मुश्किल है इस तरह का पूछा जाना, और पूछा जाएगा तो हम फार के साथ जाएंगे, फार स्टडीइंग के साथ में। ठीक है। देखिए मैं और भी बता दे रहा हूँ अलग से जानकारी के लिए। अभी मैडम एक पूछ रही थी कि किसके साथ हम जाएंगे। ठीक है, वैसे तो टू स्टडी पढ़ा है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, टू स्टडी ही होता है, आप भी सहमत है। लेकिन पैशन फॉर, ठीक है, कभी प्रीपोजिशन आप लोगों ने फिक्स खूब रटा होगा, पैशन फॉर समथिंग, समझ रहे हैं? Yes. होता है नहीं होता है? तो जब पैशन फॉर लगाएंगे, ठीक है, तो पैशन फॉर जो अगर 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 आगे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसको जिरेंडियल नाउन देने की। तो जिरेंडियल नाउन पर आप लोग चले जाइए। ये हमारा अपना व्यक्तिगत जो है वो बात बता दे रहे नहीं, हैं वो अनुभव। पैशन की वजह से ही क्योंकि फार ले रहा है, बाकी टू स्टडी तो हाँ, या जो आप बता रहे हो सही है। फार यहाँ अप्रोप्रिएट ही होगा ही है और दूसरा नहीं होगा। हाँ, फार नहीं वही होता तो चीज दूसरे है। के साथ जा सकते थे आप। जी सही ठीक है है। सर। नहीं, इनके बिल्कुल सही। कहने का मतलब जो है फार स्टडी क्यों नहीं होगा, तो फार स्टडी इसीलिए, फार के साथ में स्टडी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं होगी, लेकिन फार स्टडीइंग सही है। फार स्टडीइंग पर आप जाएंगे अगर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं तो। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप पैशन के और जो है अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ले रहे हैं ना? पैशन फार लेता ही लेता है, उसीलिए प्रोनाउन को ही रिमूव करने के लिए दिया ही है, सॉरी प्रीपोजिशन को रिमूव करने के लिए। वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। जी अब यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिए जी होंगे, सर यहाँ पर देयर, सी ऑप्शन देयर का जो यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। One. पुटिंग इन हार्ड वर्क टू हेल्प द अदर इन व्हाट लाइक्स फ्रॉम हिज हार्ट। ठीक है, तो पुट इन होता ही है, पुटिंग इन हार्ड वर्क। ठीक है, इसमें भी देयर इज नो D4 correction is required in this sentence. D4. Okay. He stopped to work an hour ago. यहाँ पर भी कई बार स्टॉप अपने पास जिरेडियल जो है वर्ब लेगा, क्या हो जाएगा? स्टॉप वर्किंग। सी विल बी करेक्ट आंसर। बिल्कुल। The little I knew the English language was not sufficient to make me a teacher of English. अब यहाँ पर द लिटिल का यूज किया जाएगा, मतलब जितनी भी छोटी जानकारी हमको थी वो सारी जानकारी जो है इंग्लिश एक परफेक्ट इंग्लिश टीचर बनने के लिए परफेक्ट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। Hence option B will be correct here. 23. Your result depend not only on how much you have studied but how long you have read. अब यहाँ पर देखिएगा डिपेंड्स अपने साथ में ऑन लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट ओनली का यूज किया गया है। नॉट ओनली के साथ जो पेयर बनता है बट आल्सो का बनता है, हाँ, बट आल्सो हाउ लॉन्ग। ठीक है, ए विल बी करेक्ट हियर। आगे चलते हैं। As a gesture of goodwill, India agreed to write off a huge amount of token loan taken by some of the her neighbors. ठीक है, यहाँ पर भी 24 नंबर में किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, hence D will be correct option. Today's last question. Sir, Cut right a of sad figure. ये phrasal verb है, ठीक है। राइट ऑफ का Write मतलब off. होता है माफ करना। इस समय खूब न्यूज में देख रहे होंगे कि किसी को बड़े क्षमा कर धनकर देना, लोगों का माफ पैसा कर जो है देना। माफ कर दिया गया। Okay, thank you. कट अ सॉरी फिगर, ठीक है, हम सबको पता है सॉरी फिगर होता है टू बी रिडिक्यूल्ड। ठीक है, hence the option will be correct. In this way 25 questions have been completed by my hand. If you have any doubt